चलिए, सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आइए आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हुए हैं, जिसको कि हम कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, है ना। पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस कहते हैं ना। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स है, आना ही है। कोई भी एग्जाम हो आपका, यहाँ से नंबर 1 नंबर 2 नंबर फिक्स ही रहेगा, है ना। एक ही नंबर 2 नंबर नहीं, दरअसल समझिए, अगर आप पूरे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, आपको, है ना, 2-3 नंबर फिक्स है यहाँ से, आप समझिए, है ना। तो 10 मिनट में अगर आप लोग को 2-3 नंबर मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, संविधान की बात करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग घर में 5 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य में घर में सीनियर जैसे पापा लोग होते हैं, मम्मी लोग होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है ना। तो उसी प्रकार से हमारा देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत होती है। संविधान की ज़रूरत होती है, तो संविधान की ज़रूरत होती है, तो संविधान बनाया गया। उसी संविधान में से संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुआ 9 दिसंबर को हुआ। क्या हुआ? 9 दिसंबर को हुआ 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कहाँ पे? दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। इसमें सदस्य 207 हुआ। कितना सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुआ? 207। दरअसल 389 सदस्य था, है ना। चुना जो गया था कि भाई 389 सदस्य होगा, लेकिन यहाँ पे जो बैठने के लिए आया दिल्ली में, पहले प्रथम बैठक में जो भाग लिया, वो 207 ही यहाँ पे पहुँच पाया, है ना। इसमें से मुस्लिम लीग सदस्य ने एक भी नहीं लिया, एक भी सदस्य यहाँ पे नहीं आया था, है ना। इसीलिए क्या होगा? मुस्लिम लीग ने सदस्यों ने भाग नहीं लिया। आइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। क्या किए थे? अस्थायी किए थे। प्रथम बैठक जो किए थे, अध्यक्षता मैन, जैसे 5 लोग हैं, 5 लोग में से एक अध्यक्ष होगा, कोई मैन हेड होगा, उसी प्रकार से सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, है ना। आइए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, है ना। इसका नाम क्या है? BN राव। सलाहकार, संवैधानिक सलाह, जो संवैधानिक सलाह दिया कि भाई इस प्रकार से ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सलाह जो दिया, कौन दिया? BN राव ने दिया, है ना। इसको क्या कहते हैं? फुल फॉर्म इसका सर बेनेगल नरसिंह राव, है ना। किसी से संवैधानिक क्या करते हैं? सलाह लीजिएगा तो किसी से राय ही लेते हैं, तो राय मतलब राव, है ना। यहाँ से याद रख लीजिएगा ना। कुछ ट्रिक भी बताएंगे आप लोग को, तो आप लोग समझिएगा, ठीक ना। चलिएगा, संवैधानिक सलाहकार हो गया आपका BN राय। आइए, संविधान सभा के प्रारूप तैयार किया था किसने? तो है ना, देखिए, BN राव ने प्रारूप भी तैयार किया और सलाह भी किसने दिया? तो दोनों एक ही तरफ से हुआ, आपका एक ही बात है आपका यहाँ पे, है ना। BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, है ना। आइए, संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति, संबोधित जो किया आपका कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। किसने किए थे? संबोधित सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। राधाकृष्ण ने क्या किए थे? संबोधित किए थे। हम लोग को संबोधित क्या करना है? तो सर राधाकृष्ण को संबोधित करना है ना। भगवान है ऐसा राधाकृष्ण, क्या करना है? उसको संबोधित करना है। जहाँ संबोधित की बात आएगा तो राधाकृष्ण। आइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए, आपका वहाँ पे अस्थायी था ना, सच्चिदानंद सिन्हा क्या था? अस्थायी था, लेकिन यहाँ पे आया अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। किसको? तो है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे आपको मिलेगा, है ना। राजेंद्र प्रसाद क्या हुए? अस्थायी अध्यक्ष हुए। और अस्थायी कौन हुए? सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। सिन्हा जी क्या हुए? अस्थायी। और राजेंद्र प्रसाद जी क्या हुए? वो अस्थायी हुए, है ना। 11 दिसंबर को हुआ, वो 9 दिसंबर को हुआ, तो 2 दिन के बाद जस्टिस को बैठा दिया ना, 11 दिसंबर को। आइए, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। जो पहला लाया गया कि भाई प्रस्ताव तो होगा ना, किस मुद्दे पर बात करेंगे, तो पहला जो आया आपका उद्देश्य प्रस्ताव है। क्या आपका? उद्देश्य प्रस्ताव है ना। आगे बात करेंगे फिर। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। देखिए, जो प्रधानमंत्री रहेंगे, जानते हैं आप लोग कि प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री तो आपका यही थे ना, तो यही है ना। तो जो प्रधानमंत्री रहेंगे, जो मुखिया रहेंगे, वही तो प्रस्ताव को पेश करेंगे। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या गया? प्रस्ताव को पेश करेगा। प से पेश करना, प से प्रस्तावना, है ना। तो प से प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है जी। आइए, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, है ना। कब किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित कर दिया कब? 22 जनवरी 1947 को। नहीं, जैसे थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, उसी प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका बोल दिया। कब? तो आपका 22 जनवरी 1947 को, है ना। 22 जनवरी को 22 जन मिल गया और उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका बना दिया। 22 जन मतलब जनवरी, 22 जनवरी 1947 को। आइए, ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था 1919 का अधिनियम जो था आपका, उसी से किया गया था। सोचिए, जब 1919 का जो आपका अधिनियम था, है ना, मार्लो मिंटो सुधार, और मार्लो मिंटो 1909,
और चैम्सफोर्ड बोलेगा बोलेगा तो 1919 है ना, याद रखिएगा। मार्लो मिंटो 1909 और चैम्सफोर्ड 1919। तो वही आपका जो होता है आपका 1919 का अधिनियम आता है ना। तो उसी में आपका क्या किया गया है, ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था वहीं से, है ना। सोचिए, वैसे दरअसल 1919 में बहुत सारा कांड होता है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, बहुत सारा रॉलेट एक्ट, उससे बहुत प्रकार से होता है ना। आगे हम लोग चलेंगे, नहीं तो ज़्यादा थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा, है ना। आगे हम लोग बात कर लेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है तो हम भारत के लोग से, कैसे होता है आपका, हम लोग पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग, सब किताब सरकारी सरकारी किताब जितना भी होगा देखिएगा वहाँ पे होगा हम भारत के लोग, भारत के प्रभुत्व संपूर्ण समाज, इस प्रकार से वही आपका हम भारत के लोग से क्या होता है शुरू होता है। आइए, प्रस्तावना यानी उद्देश्य का, प्रस्तावना को हम लोग उद्देश्य का भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रस्तावना को हम लोग उद्देश्य का भी बोलते हैं। और इसको उद्देश्य का जो कहाँ से लिए गए हैं, प्रस्तावना या बोलिए फिर उद्देश्य का बोलिए, इसको अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। तो देखिए, प्रस्ताव रखेगा कौन, अमीर लोग, उद्देश्य का कौन रखेगा, अमीर लोग। इसीलिए उद्देश्य का उद्देश्य किससे लीजिए, अमीर लोग से लीजिए, है ना, अमीर लोग से मतलब अमेरिका से, है ना। आइए फिर आगे बात करेंगे। देखिए, प्रस्तावना की भाषा, भाषा जो लिया गया आपका, देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, प्रस्तावना लिया गया कहाँ से, अमीर लोग, प्रस्तावना प्रस्ताव किससे लेंगे, अमीर लोग से, मतलब अमेरिका से। वही बात करेगा, प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो भाषा में क्या हुआ, स्टाइल मारने लगा, भाषा में क्या हो गया, स्टाइल मारने लगा, मतलब स्टाइल मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया। प्रस्तावना को संशोधित किया गया था, प्रस्तावना को संशोधित किया गया था एक बार, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक ही बार अभी तक मात्र हुआ है, सोचिएगा, याद रखिए, लाइफ में अभी तक जो शुरू से आया है आपका, सोचिए 1947 से अभी तक में आपका सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रस्तावनाओं में क्या गया, संशोधन किया गया, वो एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक ना। आइए, संविधान है ना, संविधान संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था, यही है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इंदिरा गांधी के समय यहाँ पे सरकार थी, है ना, यहाँ पे प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी की सरकार थी। और ये इसी के समय में क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और इसमें कहा गया कि भाई सामाजिक, धार्मिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। मतलब समाजवादी मतलब समान सब धर्म के लोग, जिससे कोई लिंग जाति भेदभाव नहीं करना। और धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई भी धर्म को आप बढ़ावा नहीं दीजिएगा, नहीं मतलब आप आगे नहीं रखिए, जैसे ही नहीं कि हिंदू धर्म को आगे रखेंगे, मुस्लिम धर्म को पीछे रखेंगे, नहीं, सब हमारे लिए संविधान में धर्म क्या होगा, समान होगा, है ना। और अखंडता मतलब कोई भी खंड खंड नहीं करना है ना, अखंड अखंड रहना है, खंड खंड नहीं करना है। जिसके जैसे कि मतलब आपका हुआ उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार से लड़ाई करवा दीजिए, है ना, बिहार से हो गया, झारखंड से लड़ाई करवा दीजिए, वैसे नहीं करना है, आपका खंड खंड नहीं करना है, उसको अखंड रखना है ना, मिलजुल के रहना है। इस प्रकार से हो गया अखंडता का मतलब। आगे बात करेंगे, है ना। फिर देखिए, लघु संविधान, लघु संविधान आपका, लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को, छोटा संविधान, लघु संविधान, है ना। तो याद रखिए कौन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। देखिए, मिनी संविधान कहते हैं, नाम है मिनी संविधान, सोचिए, और काम इसमें बहुत बड़ा बड़ा हुआ है, बहुत सारा इसमें संशोधन हुआ है ना। चलिए बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका बात कि मिनी संविधान किसको कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, लघु संविधान किसको कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है जी। आइए, प्रस्तावना को संविधान का भाग यानी अंग स्वीकार किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। केशवावाद आता है, ये देखिए, केशवावाद बनाम भारती बनाम केरल राज्यवाद आता है ना। प्रस्तावना को संविधान सभा का भाग अंग स्वीकार किया गया ना, अंग को स्वीकार मतलब बोला कि भाई प्रस्तावना जो है हम लोग का, ये संविधान का एक भाग है, एक अंग है, जिस प्रकार से, है ना, नहीं बोलते ये हमारे संविधान का क्या एक अंग है, एक भाग है ना। तो ये कौन बोला, केशवानंद भारती, केशव बोला, केशव कृष्ण क्या बोला कि भाई ये हमारा प्रस्तावना क्या है, संविधान का एक भाग है। कब बोला तो 73 में, कब बोला, 1973 में। आइए, प्रस्तावना को आत्मा, प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा, तो भारतीय संविधान की आत्मा यानी भूमिका भी कहा, प्रस्तावना को आत्मा कह दिया, है ना। तो याद रखिएगा, आत्मा कह दिया आपका, भारतीय संविधान की आत्मा यानी भूमिका भी कहा, है ना। आइए, प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कहा गया। देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन आपका था ऊपर में है, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, प्रस्तावना को, है ना, प्रस्तावना को, है ना। लेकिन कहा किसने, ये भी तो कहने वाला कोई व्यक्ति होगा, वो आपका ठाकुरदास भरगव है ना, क्या है आपका, ठाकुरदास भरगव है ना। देखिए, प्रस्तावना को बोलेगा, है ना, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी, है ना, तो कौन, ठाकुरदास भरगव। तो
आत्मा देखिए नहीं बोलते हैं आत्मा बहुत भारी रहता है, नहीं आत्मा बहुत क्या रहता है, भारी रहता है। आत्मा भारी, भारी मतलब भरगव, है ना। आइए फिर बात करेंगे, देखिए आत्म प्रस्तावना को आत्मा कह दिया, भार्गव जी ने कह दिया था यहाँ पे ऊपर में। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी जो बोलते हैं भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा, ये बोले कि भाई अनुच्छेद 32 जो है ये है संविधान की आत्मा, यानी है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। तो सबका अपना अपना मत हुआ, है ना। भार्गव जी क्या बोले, भार्गव जी बोले कि ये प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, कुंजी है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या बोलते हैं, देखिए मेरे अनुसार से अनुच्छेद 32 है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसीलिए अनुच्छेद 32 को किसने कहा, भीमराव अंबेडकर जी ने, है ना, भीम जी ने कितना कहा, 32 और 32 अनुच्छेद को। और ठाकुर जी भार्गव जी किसको कहा, प्रस्तावना को, प्रस्ताव को कहा। आइए अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। देखिए अनुच्छेद 19 को भी कहा गया, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब प्रधानमंत्री जो थे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बोले कि देखिए भाई मेरे अनुसार से तो अनुच्छेद 19 को होना चाहिए, है ना, 19 को होना चाहिए, याद रखिएगा। क्योंकि 19 में आपको पता है ना कि 19 में आपको स्वतंत्रता दिया गया है, बोलने की, चलने फिरने की, है ना, कहीं पे घूमने की, कहीं पे बसने की, ABCD से करके दिया गया है ना, 6 गो। शुरुआती में दरअसल 7 गो था, लेकिन एगो संपत्ति का अधिकार ये क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया। इसीलिए अभी वर्तमान में जो आपका अधिकार है आपको कितना आपका, तो स्वतंत्रता कितना अधिकार आपको, 6 गो है, ठीक ना, याद रखिएगा। आइए 19 का A, 19 का B, 19 का C ऐसे करके होता है ना, आगे बात करेंगे फिर इसके बारे में। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की गठित की गई, भारत के संविधान को तैयार के लिए 26 जुलाई 1947 को किया गया था। देखिए पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए पृथक मतलब अलग, है ना, संविधान सभा की गठित की गई, भारत के संविधान तैयार करने के लिए जुलाई 1946 से 26 जुलाई 1946 को किया गया था। मतलब पाकिस्तान एक अलग मांग करने लगे, है ना, कि भाई हमको क्या कीजिए, एक अलग राष्ट्र बना दीजिए, अलग देश हमको बना दीजिए, है ना। तो 26 जुलाई को किए, और 14 अगस्त को पता ही है आपको कि 14 अगस्त को क्या हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है। और 15 अगस्त को हम लोग जानते हैं भी मनाते हैं ना जी, वही हम लोग मनाए, 79 नंबर का, है ना, स्वतंत्रता दिवस मनाए ना जी, वही एक दिन पहले पाकिस्तान 14 अगस्त को ही स्वतंत्र हो गया था, सोचिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गठित समिति आपका देखिए, समिति की कुल संख्या जो थी 22, कितना समिति था, समिति की संख्या कुल 22 था, समिति कितना था, 22 था। आइए प्रारूप समिति देखिए जो हुआ 29 अगस्त 1947 को गठित, इसका अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे ना। प्रारूप कौन होंगे, भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप सोच लीजिए, प्रारूप मतलब किसी को परपड़ा के मारना, और कौन मारेंगे, तो भीम जी, महाभारत का भीम जो है ये क्या करते हैं, परपड़ा के किसी को भी मारते थे, परपड़ा मतलब प्रारूप, है ना। आइए तो प्रारूप को कौन मारेंगे, परपड़ा के, तो भीम जी, है ना, भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 है, कितना जी आपका, 7 है, कितना था, सदस्य की कुल संख्या 7 थे। और संविधान के प्रारूप पर बहस 114 दिन हो गए थे, कितना दिन हो गए थे, 114 दिन। लगभग बात करें तो 3 साल इसमें टाइम बीत गया था, समझ रहे हैं। 114 दिन हुआ नहीं कि आज जिससे हुआ 10 दिन आज हो गया, फिर 10 दिन होगा 1 महीना के बाद, इसी प्रकार से आपका ऐसे करके 114 दिन चला, लेकिन समय कितना लगा, 3 साल के आसपास बीत गया, है ना। आगे बात करेंगे, देखिए संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित मतलब परिभाषित किया, समझाया सबको, है ना, कि किस प्रकार से है, परिभाषा इसके बारे में बताया कि प्रस्तावना क्या है ना, ये क्या है। जैसे आपको बोलेंगे कि न्यूटन का नियम क्या है, परिभाषा दीजिए, है ना। तो उसी प्रकार से ये प्रस्तावना को परिभाषित कर दिया, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, जो प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन पूर्वी बंगाल से विभाजन बाद में मुंबई से प्रेसिडेंसी हुआ। देखिए पूर्वी बंगाल आपका जब ये बंगाल से हुआ पहले, भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ से चुने गए, लेकिन जब अलग हुआ, पृथक हुआ पाकिस्तान, तो वो पूर्वी बंगाल जो है आपका पाकिस्तान में चला गया क्षेत्र, तो पाकिस्तानी ये कहने लगे। इसीलिए क्या हुआ ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या किए, इसको फिर मुंबई से प्रोत्साहित किए कि आइए आप यहाँ से आप खड़े होइए, यहाँ से आपको चुना जाएगा, है ना। तो वहाँ पे फिर क्या हुए, मुंबई प्रेसिडेंसी में चले गए, पुणे से, ठीक ना जी, याद रखिए कौन, भीमराव अम्बेडकर जी। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए झंडा समिति, संचालन समिति, नियम समिति, तो झंडा कौन फहराएंगे, राजेंद्र प्रसाद। कौन फहराएंगे, राजेंद्र बाबू क्या करेंगे, झंडा फहराएंगे। और संचालन कौन करेंगे, संचालन तो राजेंद्र प्रसाद। कौन करेंगे, राजेंद्र प्रसाद,
है ना, राजेंद्र प्रसाद। और आपका नियम, नियम कौन बनाएंगे, नियम कानून, तो राजेंद्र प्रसाद, है ना। देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, नियम बनाएंगे, नियम समिति। संचालन कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। और झंडा, झंडा कौन फहराएंगे पहले, तो राष्ट्रपति फहराएंगे। इस प्रकार से आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ठीक ना। आइए फिर बात करेंगे आपका, देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, याद रखिएगा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ, है ना। तो संघ कौन जाएगा, संघ जाएगा प्रधानमंत्री आपका, कौन जाएगा, संघ। देखिए राष्ट्रपति महोदय तो बैठे रहते हैं चुपचाप, तो संघ आपके जो जाएंगे प्रधानमंत्री जाएंगे, इसीलिए संघ क्या हो गया आपका, संघ संविधान समिति। तो संघ प्रधानमंत्री जाएंगे, और प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कुल सदस्य में कितना था, 15 सदस्य था। आइए प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, याद रखिएगा। देखिए प्रांत नहीं देखते हैं, कोई नाटक करते हैं तो प्रांत देने वाला होता है कि आप ये बोलिए, फिर ये बोलिए, ऐसे बोलिए, है ना। तो वो जो बोलते हैं, रोल करते हैं, वो प्रांत देना होता है। इसीलिए प्रकार से प्रांत जो किए, प्रांतीय संविधान समिति के सलाहकार सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कोई प्रांत कौन देंगे, भाई देंगे आपको, प्रांत कौन देंगे, आपका भाई तो देंगे ना, इसीलिए प्रांत क्या हो गया, तो आपका। और सलाह कौन देंगे आपको, भाई ही देंगे, आपका जो भाई होंगे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक, तो मौलिक अधिकार आपको, मौलिक अधिकार कौन दिलाएंगे, आपका भाई ही दिलाएंगे आपको। मौलिक अधिकार के बारे में कौन बात करेगा, तो आपका भाई ही कर सकते हैं, इसीलिए मौलिक अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यक की बात करेंगे, देखिए अल्पसंख्यक भी हो गया आपका। देखिए इस देश में, भारत देश में हिंदू को छोड़ के जितने भी धर्म के लोग आते हैं वो अल्पसंख्यक में आते हैं ना। वही अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष को क्या हुआ आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, है ना, याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को, ध्यान से एक बात को याद रखिएगा ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित, अधिनियम नहीं, स्वतंत्रता का जब हुआ तो उसका अधिनियम भी तो होगा, कि जैसे कि आपका 1793, 1700 आया ना आपको, 1773, 1819, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपका आता है स्वतंत्रता अधिनियम। तो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। कब, 18 जुलाई 1947 अधिनियम आएगा, 18 को क्या होगा, 18 को अधिनियम आ गया, 18 जुलाई 1947। आगे बात करेंगे हम लोग, है ना। देखिए आगे भी फिर बात करेंगे। फिर आपका देखिए संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तिरंगा जो भी आपका झंडा जो है आपका, तिरंगा जो है ना, राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका, जो फहराते हैं हम लोग, तो ये 22 जुलाई 1947 को है ना। कब, 22 जुलाई, है ना। तो दो को झंडा ना, दो मतलब 22 और झंडा को क्या करते हैं, झुलाते हैं हम लोग, झुलाते हैं मतलब जुलाई, याद रखिएगा, झुला दिए, 2 जुलाई, है ना। 22 जुलाई 1947 को क्या किए, तिरंगा को झुला दिए थे, है ना, अपना लिए थे। झंडा दिवस कब मनाते हैं जी, 22 जुलाई को, है ना। ये जो जब इसी दिन अपनाए तो क्या मनाएंगे, 22 जुलाई को ही मनाएंगे। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन हुआ, है ना। देखिए निर्माण करने में इतना समय लग गया, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग क्या बोले आपको, 3 वर्ष बोले थे ना आपको, उसी में से आपका क्या 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया, है ना। चलिए आगे फिर बात करेंगे, आगे देखिए आगे बात करेंगे, है ना। देखिए ये थोड़ा कट रहा है, अच्छा। देखिए तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन जो हुए 11 गो अधिवेशन हुए, कुल 165 दिन, है ना। अधिवेशन जो हुए 11 गो हुए, कितना हुए अधिवेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बिहार दरोगा में एग्जाम में आया हुआ है ना, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मतलब कुल अधिवेशन जो हुए आपका 11 हुए, कुल इसमें अवधि कितना लगा, 165 दिन लगा, है ना। आइए संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया यानी अंगीकृत या अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को, है ना, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। देखिए ध्यान से, है ना, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, अंगीकृत किया, है ना। बोलते हैं कि भाई आप आज से मतलब अंगीकृत हो गया, आज से स्वीकार हो गया, है ना, सब कुछ चालू है। तो उसी प्रकार से 26 नवंबर 1949 को, सोचिए 47 से 49 तक आ गया, देखिए, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को, है ना जी। जब ऊपर में मनाया आपका 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान दिवस भी मनाने लगे, है ना। जैसे 22 जुलाई को हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे संविधान दिवस या विधि दिवस, विधि मतलब कानून होता है ना, कानून की किताब, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुए
24 जनवरी 1950 को। कब हुए? 24 जनवरी। अंतिम बैठक पूर्ण रूप से, है ना, 11 बैठक हुए और उसमें से आपका जो अंतिम बैठक हुए 24 जनवरी 1950 को। कब हुए? 24 जनवरी 1950 को लास्टली फाइनली मोहर लग गया, है ना। चलते हैं आगे। फिर देखिए आपका है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी को। देखिए 24 जनवरी 1950 को, मतलब जन गण मन, है ना, राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, है ना, जो आपका क्या 52 सेकंड में गाते हैं ना जी। ये वाला आपका जो संविधान जन गण मन है, आपको कलकत्ता का अधिवेशन हो रहा था, कलकत्ता का अधिवेशन हो रहा था, है ना, कलकत्ता का 1911 का अधिवेशन हो रहा था, ठीक ना। और इसी में इसको गाया गया था रहीमतुल्ला, है ना, सॉरी, बिशन नारायण दत्त था। कौन था? बिशन नारायण दत्त था, है ना, नारायण था, बिशन नारायण दत्त था, ठीक ना, याद रखिएगा, है ना। तो बिशन नारायण दत्त गए थे कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, ठीक ना। आइए फिर बात करेंगे संविधान सभा द्वारा, है ना, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। देखिए 2 दिन के बाद, जस्ट अभी 24 जनवरी हुआ, 2 दिन के बाद बोला भाई राष्ट्रीय गीत भी होना चाहिए। गीत आपका वंदे मातरम, क्या आपका गीत बोलेगा तो वंदे मातरम, और गान बोलेगा तो राष्ट्रीय गान बोलेगा तो जन गण मन, है ना, जन गण मन, राष्ट्रीय गान जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ये वंदे मातरम को जो गाया गया था, ये भी कलकत्ता का अधिवेशन था, 1896 का अधिवेशन था, ठीक ना जी। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, है ना। और इसमें रहीमतुल्ला सियानी अध्यक्षता किया था, याद रखिएगा, है ना। उसमें बिशन नारायण दत्त था जन गण मन में, लेकिन यहाँ पे जो था आपका 1896 में आपका कलकत्ता में ही हुआ था, लेकिन रहीमतुल्ला सियानी ने अध्यक्षता किया था, ठीक है, याद रखिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आइए, संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 को। देखिए संपूर्ण संविधान लागू हो गया, पूरी तरह से लागू हो गया, जिसको कहते हैं 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू, पूरा देश में लागू हो गया, है ना, पूरा देश में कोने कोने में लागू हो गया। क्या? 26 जनवरी 1950 को। कब हो गया? 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी में। देखिए ऐसे तो हिंदी में भी लिखा गया था दरअसल, लेकिन मूल रूप से अगर बात करें तो आपका अंग्रेजी में ही लिखा गया था, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण थे। कौन थे आपका? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे, है ना। देखिए वैसे तो बात करेंगे आपका संविधान सभा के बोलेंगे संविधान के ज्ञाता कौन है, तो आपको श्रेय किसको जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को। लेकिन लिखवाने का कार्य जो किए थे ना, लिखने का, ये इसी से लिखवाए थे भीमराव अम्बेडकर जी के। क्या बोले? हाँ, अपने हाथ से लिखवाए थे, ये अपने हाथ से लिखे हैं ये, है ना। वो राय दिए थे कि भाई ऐसे होगा, ऐसे लिखिए, और हाथ से लिखवाए थे इसके माध्यम से। किसके? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा से लिखवाए थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर जी, है ना। इसीलिए मूल रूप से श्रेय जाता है भीमराव अम्बेडकर जी को, लेकिन बोलेगा लिखने वाले सुलेख, मतलब हस्तलिखित, हाथ से लिखा गया, ये यही लिखे थे प्रेम बिहारी पूरी प्रेम से लिखे थे ये, ना, संविधान को। चलिए देखिए फिर आगे बात करेंगे। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया गया नंदलाल बोस ने। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों के द्वारा, चित्र जैसे ना होता है, चित्र बना देना, किसी से मैंगो हुआ, बनाना हुआ, तो उस सबका चित्र जैसे दिखा देते हैं बच्चे को, तो कितना समझ लेने लगता है। तो उसी प्रकार से तो मूल प्रति चित्र जो सजा के बनाने लगा, तो नंदलाल बोस ने, ना, नंदलाल बोस ने, लाल चित्र कैसा बना दिया? तो लाल बना दिया, लाल, है ना। संविधान का नामांकन भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 के तहत। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, संविधान का नामांकन, संविधान का नाम जो लिखा, जिसने बोलते हैं आपका जैसे जन्म होता है कोई बच्चा का, तो उसको नामकरण कर देना, छठी के दिन में क्या नाम रखा जाए, उसी प्रकार से यहाँ पे भी संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया। भारत के संविधान के रूप में नाम अनुच्छेद कितना में? 393 में। कितना में? 393 में, है ना। दरअसल 395 अनुच्छेद है, मूल रूप से कितना है? 395 है, लेकिन 393 में क्या किया गया? संक्षिप्त में नाम, है ना, याद रखिएगा, वो आपको भाग में पढ़ाएंगे आगे, है ना। चलिएगा तो वैसे ओवरऑल की बात करें, अभी अनुच्छेद जो है आर्टिकल 476 के आसपास चला गया, है ना, जोड़ जाड़ के, लेकिन मूल रूप से आपका कितना है? 395 ही आपका, याद रखिएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। फिर आपका देखिए बात करेंगे आपका भारतीय संविधान का जनक जो कहते हैं आपका भीमराव अम्बेडकर जी, देखिएगा, है ना, जनक। लेकिन हस्तलिखित किसने था? लाल था, है ना। कौन था आपका? ऊपर हम लोग देखे थे ना, तो मूल प्रति चित्र बना दिए थे, लाल थे आपका, है ना, लाल थे आपका। और फिर आपका देखिए फिर वो सुलेखा चित्र जो लिखने की कला, तो प्रेम से लिखे थे। क्या किए थे? प्रेम से लिखे थे, है ना। देखिए आ गया ना। आइए फिर आपका देखिए भीमराव अम्बेडकर का जन्म
14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि भाई ये विधि निर्माता है, संविधान का जनक है। तो 14 अप्रैल 1891 के माहू के मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा, माहू शहर है मध्य प्रदेश में, और माहू मध्य प्रदेश में हुआ। इसका 14 अप्रैल 1891 को याद रखिएगा, है ना। आइए, भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक और संघात्मक। कैसा आपका है? एकात्मक और संघात्मक, है। एकात्मक और संघात्मक दोनों है। प्रकृति कैसा है? एकात्मक और संघात्मक दोनों है, दो प्रकार का है ना, याद रखिएगा। प्रकृति, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है ना, धर्मनिरपेक्ष देश है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। मतलब सब धर्म जो है सब समान है हमारे देश में। ऐसा नहीं कि मतलब सिख ईसाई जैन को बहुत मतलब यहाँ पे पीटा जाता है, सटाया जाता है, नहीं। सब देश यहाँ सब इस देश में सब धर्म क्या है? सब समान है, पूरी तरह से बराबर, है ना। चाहे उसमें कम लोग रहे, ज़्यादा लोग रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या है? धर्मनिरपेक्ष हमारा देश, है ना। आइए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रावधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है आपका, है ना। ध्यान से, भारत एक गणतंत्र है, अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान मतलब राष्ट्रपति, मतलब गणतंत्र है ना, गणतंत्र है, समझ रहे हैं आप। अर्थ इसका राष्ट्र, भारत में राष्ट्र का प्रधान है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है ना। तो सोचिए, राष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है, ये नहीं कि इस बार राष्ट्रपति बना तो वही बनेगा, उसका बेटा बनेगा, उसका पोता, नहीं, है ना। क्या आपका गणतंत्र है ना। तो हम लोग को चुनने का अधिकार है, समझ रहे ना। तो ये बात हुआ आपका। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पे। गठन जो किया गया था कौन? कैबिनेट में गठन जो किया, तो केबिन में बैठ के, केबिन मतलब कैबिनेट में बैठ गया, क्या किया? गठन कर दिया। कब? 1946 में। आइए, संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था हेनरी मैन के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा का शब्द का सबसे प्रयोग सबसे पहली बार हेनरी मैन के द्वारा। शब्द बोलेगा, संविधान सभा का शब्द कौन किया? हेनरी मैन ने किया। कौन किया? मैन ने क्या किया? शब्द बोल दिया, शब्द, है ना। संविधान सभा का शब्द मैन ने बोला। आइए, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है। सोचिए, जो संविधान को निर्माण किया था, सबसे छोटा संविधान है आपका अमेरिका का ही संविधान है, लिखित संविधान है ना, याद रखिएगा। इसे तो मोनाको है आपका और लिखित है, लेकिन लिखित में बात करेंगे तो आपका अमेरिका में। और यहाँ पे सोचिए, इतना छोटा है कि अनुच्छेद 7 वो है। सोचिए, हमारा भारत देश में 395 अनुच्छेद है, लेकिन सोचिए अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 7 अनुच्छेद है। सोचिए कितना छोटा है, लिखित है लेकिन इसका, याद रखिएगा। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था एम.एन. राय के द्वारा, है ना। विचार गठन कि भाई संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ये विचार एगो मन में लाया कौन? एम.एन. राय के द्वारा। ये राय दिए कि भाई संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इस पर विचार कीजिए। कौन? राय, एम.एन. राय के द्वारा, है ना। ये 1934 में लाए थे। सोचिए, कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आता है आपका? कैबिनेट मिशन 24 मार्च। 24 मिर्ची खाया और क्या हो गया? कैबिनेट में बैठ के 24 मिर्ची खा लिया और 1946 में आ गया, है ना। पैथिंग लॉरेंस अध्यक्षता की थी। कौन? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष की, याद रखिएगा ना। क्वेश्चन पूछता है, 3 सदस्य और थे, है ना। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, स्टोफेड क्रिप्स, पैथिंग लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे, है ना, याद रखिएगा। लेकिन पैथिंग लॉरेंस जो थे ये अध्यक्षता किए थे, अध्यक्ष थे, ठीक ना, कैबिनेट मिशन का। आइए, फिर बात करेंगे कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। क्यों ये कैबिनेट मिशन क्यों आ रहे थे? इसका भी तो कोई उद्देश्य होना चाहिए भाई, आप क्यों आ रहे हैं मेरे घर, है ना। तो आने का उद्देश्य था कि संविधान सभा का निर्माण करना है ना, और अंतरिम सरकार का गठन करना है। मतलब कि यहाँ पे अब सरकार होगा, एक नियम होगा, कानून होगा, उसी अनुसार से हमारा देश चलेगा, इसलिए इसको लाया गया था, है ना। आइए, फिर आपको देखिए, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? 389। देखिए, किया गया था ना, 389 किया गया था। कितना सीट किया गया था? 389। लेकिन 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत से आया था। देखिए, है ना, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था, तो वो तो अपना ही ज़्यादा करके डालेंगे, है ना। तो 292 को ब्रिटिश प्रांत से आया और 4 को कमिश्नरी क्षेत्र से आया और 93 को सीट देसी रियासत से आया, मतलब अपना देश से आया। कितना? 93 को देसी रियासत से आया और 4 को कमिश्नर लोग से आया, उसी में से और आपका एक 389 में से 292 सीट कौन? ब्रिटिश प्रांत से आया। सोचिए, तो खैर कोई बात नहीं, शुरुआती था तो चला। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। सोचिए, 4 को जो कमिश्नर जो आए थे कहाँ से? अजमेर मारवाड़ से आए थे, बलूचिस्तान से आए थे, कुर्ग और दिल्ली से आए थे चुन करके। संविधान सभा में महिला की संख्या कितना था? 15 था। महिला कितना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, महिला कितना है? 15। 389 में से आपका महिला 15 को था। कितना था आपका? महिला 15 को था ना, याद रखिएगा।
फिर बात करेंगे आपका, देखिए संविधान सभा में सीट आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व। मतलब अगर कहीं मान के चलते हैं आपके गांव में 10 लाख जनसंख्या हो गया, 10 लाख होगा तो वहाँ पे एक प्रतिनिधित्व चुना जाएगा, है ना। इस प्रकार से सीट को आवंटन किया गया था ना। आइए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा और प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, है ना। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो हुआ था प्रांतीय विधानसभा में सदस्यों का और प्रत्यक्ष नहीं हुआ, सोचिए अप्रत्यक्ष हुआ। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष चुनते हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष चुनाव वहाँ पे समझिए, संविधान सभा के सदस्य के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। देखिए संविधान सभा में SC और ST सदस्यों की संख्या कितना था आपका, क्रमशः 26 और 33। देखिए SC लोग कितना 26 और ST लोग कितना 33। ST लोग ज़्यादा हो गया, है ना, 33। ST लोग कितना हो गया 33 हो गया। और SC लोग क्या करता है, छप करता है, 26 नंबर पे हो जाता है, मेरिट बन जाता है। और ST क्या हो गया 33 नंबर लाना पड़ता है तब मेरिट बनता है ना। आइए कि याद करने के व्यू से आपको बता रहे हैं ये बात। जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को कितने सीट प्राप्त हुई, तो क्रमशः 208 और 73। देखिए इसमें जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस जो थे, कांग्रेस को 208 सीट मिल गया, सोचिए, क्योंकि कांग्रेस का देखिए यहाँ पे कितना बहुमत है। और वही मुस्लिम लीग जो था आपका, इसको 73 को मिला, है ना। सोचिए मुस्लिम लीग का थोड़ा यहाँ पे 73 ही आया, लेकिन कांग्रेस का उस समय दबदबा था, है ना। तो 208 सीट ला दी। इसी प्रकार से अभी बीजेपी का दबदबा है ना, उसी प्रकार से कांग्रेस का भी हुआ करता था, 208 सीट ला दिए, है ना, 73 को मुस्लिम लीग। संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद ने नहीं लिया था, ये है ना, हद कर दिया। क्या कर दिया, हद कर दिया, ये रियासत में भाग नहीं लिया। सोचिए संविधान सभा में किस रियासत, मतलब ये हैदराबाद रियासत हुआ करता था, और उसने क्या किया, प्रतिनिधियों ने भाग ही नहीं लिया, बिल्कुल ही नहीं, बोला कि हम जेबे नहीं करेंगे, है ना, हद कर दिया ये, है ना, हैदराबाद। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए, तो 299। कितना रह गया, जब विभाजन हो गया आपका, अलग हो गया आपका पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र, तो आपका 299 मात्र बच गया, सोचिए आपका, है ना। आइए, स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासत किस थी, 562। कितना, जब स्वतंत्र हुआ था शुरू में तो आपका 562 था, सोचिए। जब विभाजन हो गया 299, लेकिन जब शुरुआती में था 562। कितना था, 562। आइए फिर आगे बात करेंगे। देखिए तो संविधान सभा का गठन जो आपका जुलाई 1946 में गठन कब कर दिए, जुलाई 1946 में गठन कर दिए। तो ऊपर में हम लोग पढ़े थे इस सवाल को। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। ध्यान से इस बात को सुनना है, अंतरिम सरकार का गठन किया 2 सितंबर को, 2 सितंबर अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर, है ना, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। क्योंकि भाई जवाहरलाल नेहरू इसलिए होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री होंगे, है ना, आगे चल के बनेंगे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य एवं कृषि। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति जी के पास क्या रहेंगे, खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति आपका मतलब राजेंद्र प्रसाद जी। और 1946 में बनी अंतरिम सरकार की वित्त मंत्री, जो वित्त मंत्री कौन था आपका, वित्त मंत्री तो लियाकत अली, है ना, लियाकत अली के पास क्या थे, लियाकत अली खान, है ना। तो खान जी के पास क्या थे, वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री कौन थे, खान सर के पास, लियाकत अली सर के पास, है ना। आइए, अंतिम सरकार में जो कानून मंत्री कौन थे, कानून तो जोगेंद्र नाथ मंडल, है ना। तो याद रखिए, कानून मतलब समझ रहे हैं, कानून मंत्री इसको बना जोगेंद्र। देखिए कानून को जोग के रखना पड़ता है, कानून को जोग के रखना पड़ता है, जोगेंद्र नाथ मंडल जी, है ना। आइए आगे फिर बात करेंगे आपका। देखिए 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह मंत्री मतलब घर का मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भाई कहाँ का रहेंगे, घरे का रहेंगे ना, घर मतलब गृह भाई लोग कहाँ रहेंगे, गृह मंत्री होंगे ना। फिर देखिए अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री कौन थे आपका, तो जवाहरलाल नेहरू। विदेश में कौन जाएंगे, विदेश का दौरा कौन करते हैं, मोदी जी करते हैं। तो मोदी जी कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, कहने का मतलब ये प्रधानमंत्री हैं। तो विदेश कौन जाएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे। प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आइए 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा कौन करेंगे, जिसके पास बल रहेगा। भाई हम लोग तो रक्षा नहीं कर पाइएगा, जिसके पास बल रहेगा वो रक्षा करेगा, है ना। इस प्रकार से आप लोग याद कर लिए, है ना। देखिए आप लोग एक बार तो भी आप लोग को पढ़ा दिए, और मेरा बात मानिएगा तो एक बार और आप लोग इसको नोट बना लीजिएगा खुद से, वीडियो को पूरा लिख लीजिएगा कॉपी में, तो हम आपको गारंटी लेते हैं 100% आपको याद हो जाएगा, है ना। और आप नीचे अब कैसा लगा आप लोग को कमेंट लिखिएगा, ठीक है। बताइएगा कि कैसा हुआ। और अगर आप ऐसा वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इससे हमको लगेगा कि हाँ सर आप अच्छा कंटेंट दिए, अच्छा समझाए, समझाने का प्रयास किए, तो हम आगे आपको वीडियो बनाएंगे। अगर है ना, जैसा हो आप कमेंट में हमको लिखिएगा। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, है ना।
तो सबको ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।